भगवद गीता की कहानी शुरू होती है जहां अर्जुन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वह हिचकिचाता था कि अगर वह उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से लड़ता और मारता है तो यह एक घोर पाप होगा और इस लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होगा, भले ही उसे अपना राज्य वापस मिल जाए। यहाँ फिर भगवान कृष्ण उन्हें कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के साथ साथ देवत्व की प्रकृति, मानव जाति की अंतिम नियति और नश्वर जीवन का उद्देश्य समझाते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। अपने सभी कार्यों को भगवान पर केंद्रित मन के साथ करें, आसक्ति का त्याग करें और सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखें। अध्यात्म का अर्थ है संभाव, वह जिसने घृणा को जाने दिया है, जो सभी प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करता है, और करुणा जो हमेशा शांत रहती है, दर्द या खुशी से अप्रभावित। मैं और मेरा से मुक्त, आत्म नियंत्रित, दृढ़ और धैर्यवान। उसका पूरा दिमाग मुझ पर केंद्रित था। यही वह आदमी है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, वह आदमी जो मुझे हर चीज में देखता है, वह जो एकता में निहित है, एहसास है कि मैं हूँ हर प्राणी में। जहाँ कहीं भी वह जाता है वह मुझ में रहता है। जब वह सभी को समान रूप से देखता है, दुख में या खुशी में, क्योंकि वे अपने जैसे हैं, वह आदमी योग में सिद्ध हो गया है। मैं मृत्यु बन गया, संसारों का संहारक, सुख और संकट की अस्थायी उपस्थिति और समय के साथ उनका गायब होना, सर्दी और गर्मी के मौसम की उपस्थिति और गायब होने की तरह है। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान किए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। अपना मन अपने काम पर लगाओ, परंतु उसके फल पर कभी मत लगाओ। वह सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश का स्रोत है। वह पदार्थ के अंधकार से परे है और अव्यक्त है। वह ज्ञान है, वह ज्ञान का विषय है और वह ज्ञान का लक्ष्य है। वह सबके हृदय में विराजमान है। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य सावधानी से करें। मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूँ और मेरी ऊर्जा से वे कक्षा में रहते हैं। मैं चंद्रमा बन जाता हूँ और इस प्रकार सभी सब्जियों को जीवन का रस प्रदान करता हूँ। समय में जगत का नाश करने वाला हूँ, जो सबका सत्यानाश करने आया हूँ। आपके भाग लेने के बिना भी विरोधी रैंकों में शामिल सभी लोग मारे जाएंगे। ये प्रकृति है जो सभी आंदोलन का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को आश्रय देता है जो कहती है कि मैंने किया। गर्मी और सर्दी, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं अनंत काल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हम वास्तव में कभी दुनिया का सामना नहीं करते हैं। हम जो अनुभव करते हैं वह हमारा अपना तंत्रिका तंत्र है। आपका अपने संबंधित कर्तव्य करने पर नियंत्रण है, लेकिन परिणाम पर कोई नियंत्रण या दावा नहीं है। असफलता का दाद भावनात्मक रूप से काम के फल से जुड़ा होना सफलता की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह मन की स्थिरता को लगातार भंग करके दक्षता को लूटता है। स्वार्थी कार्य दुनिया को कैद करते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचे बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करें। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दो
अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख के प्रति इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने हैं, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिया है। क्रिया का वास्तविक लक्ष्य स्वयं का ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं, वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में सबका नियंत्रक होकर बैठा रहता हूँ, और यह मैं हूँ जो स्मृति, ज्ञान और अनुपातिक संकाय का स्रोत हूँ। फिर मैं ही वेदों के माध्यम से जानने योग्य एकमात्र वस्तु हूँ। मैं ही वेदांत का मूल और वेदों का ज्ञाता हूँ। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, न आप न ही इन राजाओं में से कोई भी, और न ही कोई भविष्य है जिसमें हम नहीं रहेंगे, क्योंकि यदि सबसे बड़ा पापी भी अपने सारे प्राण से मेरी उपासना करे तो भी उसकी धर्मी इच्छा के कारण वह धर्मी ठहरेगा और वह शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा और चिरस्थायी शांति को प्राप्त होगा। क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा का वचन यह है कि जो मुझसे प्रेम रखता है वह नाश न होगा। इंद्रियों की दुनिया में कल्पित सुखों की शुरुआत और अंत है और दुख को जन्म देते हैं। आत्म साक्षात्कार में स्थापित लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के बजाय अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। अपने आप को छोड़ दें तो मन व्यक्तित्व के वही पुराने आदतन पैटर्न को दोहराता चला जाता है। हालांकि मन को प्रशिक्षित करके कोई भी कदम उठाना सीख सकता है और सोचने के पुराने तरीकों को बदल सकता है। यही योग का केंद्रीय सिद्धांत है। हमें एक निस्वार्थ भावना से कार्य करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, अहंकार भागीदारी के बिना और इस बात में उलझे बिना कि क्या चीजें हमारे इच्छित तरीके से काम करती हैं, तभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं पड़ेंगे। हम अपने कर्तव्यों से दूर रहकर कर्म से बचने की आशा नहीं कर सकते। संसार में जीवित रहने के लिए भी हमें कर्म करना चाहिए। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि से हृदय में भगवान को समझते हैं, दूसरों को ज्ञान योग द्वारा और अन्य काम के योग से। कुछ हालांकि ब्रह्म को नहीं समझते हैं, लेकिन दूसरों से सुनकर पूजा करते हैं। वे अपने दृढ़ विश्वास से मृत्यु को भी पार करते हैं जो उन्होंने सुना है। मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, हर एक काम मेरे लिखे भेंट कर तब तू मेरे पास आना, यह मैं वादा करता हूँ, क्योंकि तू मुझे प्रिय है। मौत एक पुराने कोट को उतारने से ज्यादा दर्दनाक नहीं है। खुद को और अपनी दुनिया को उस चीज से आकार देते हैं जो हम मानते हैं और सोचते हैं और कार्य करते हैं, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। उसका निर्णय बेहतर होगा और उसकी दृष्टि स्पष्ट होगी यदि वह जो करता है उसके परिणाम में भावनात्मक रूप से नहीं उलझा है। कृष्ण इस विचार का परिचय देते हैं कि सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। कार्रवाई मुझसे चिपकती नहीं है, क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। जब आपका मन द्वैत के भ्रम को दूर कर लेता है तो आप उन बातों के प्रति पवित्र उदासीनता की स्थिति प्राप्त कर लेंगे जो आप सुनते हैं और जो आपने सुनी है। कर्म का नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि यद्यपि हम कनेक्शन नहीं देख सकते हैं, हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा और बुरा, एक बार हमारे द्वारा किए गए या विचार में उत्पन्न होता है। हमारे साथ जो होता है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं।
हम समझ सकते हैं या नहीं। यह इस प्रकार है कि हम खुद को बदलकर जो हमारे साथ होता है उससे बदल सकते हैं। हम अपने भाग्य को अपने हाथों में ले सकते हैं। भगवान की छवि अनिवार्य रूप से और व्यक्तिगत रूप से सभी मानव जाति में पाई जाती है। प्रत्येक के पास यह संपूर्ण और अविभाजित है और सभी एक साथ एक से अधिक अकेले नहीं हैं। इस तरह हम सभी एक हैं, हमारी शाश्वत छवि में घनिष्ठ रूप से एकजुट हैं, जो कि ईश्वर की छवि है और हमारे पूरे जीवन का स्रोत है। जब मन लगातार दौड़ता है भटकती इंद्रियों के बाद, ये हवा की तरह ज्ञान को दूर भगाता है। मनुष्य अपनी वासना के अनुसार ही अगला जन्म पाता है। ये संसार हर क्षण बदल रहा है और बदलने वाली वस्तु असत्य होती है। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। एक सत्य अगर हम हृदय में उतर ले कि न हम भविष्य देख सकते हैं और न ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ विश्व को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? ज्ञान प्राप्ति सदा की समर्पण से होती है, ये हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है, क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह होता है और कभी गुरु द्वारा दिया दंड मन को अहंकार से भर देता है। और ऐसे ना जाने कितने विचार मन को भटकते हैं और इसी वजह से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम अगर सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम एक दूसरे के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में कोई अन्य व्यक्ति सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते हैं, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोप देते हैं। अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं, और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? और यदि एक दूसरे के स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है, सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है, किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना, क्या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे के भावनाओं का विचार आता है, मन में दूसरे को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है, और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उससे कोई संकट नहीं होता, किंतु को ये नहीं कर पाता वो तो खुद एक संकट है विश्व के लिए। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन के सारी योजनाओं को तोड़ देता है, और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेते हैं।
क्या भविष्य मनुष्य के योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत के नीचे जो बैठकर योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां आती हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है, कहीं पुरानी योजना उसे खाई में न धकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना सकते, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा नहीं होता? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन के गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं है। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? परिश्रम करता, दौड़ भाग करता है, लेकिन जब फिर भी उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है। जैसे जब आप बचपन में परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सही लेकिन कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता था और उत्तीर्ण भी हो जाता था। परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। जीवन में नकल करने वाला सफल नहीं होता, कारण विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक ही होते हैं, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं है। जीवन का प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाई सबके लिए भिन्न होते हैं। निश्चित रूप से उनके उत्तर भिन्न होंगे। इसलिए अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल न करें, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही होगी। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सके, हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसलिए प्रयास करते रहिए और हो ना माने, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकार करना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी। यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दे, परंतु साथ देते से पहले ये अवश्य पहचान ले कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ अपना हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वे होते हैं जो हमें सत्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाए, हमारा साथ दें, और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो, वो सगे होकर भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दें, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाए। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए भी होगा। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल पर कभी नहीं। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे। काम, क्रोध और लोभ आत्मा विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हमें अपने लक्ष्य से बाधाओं से नहीं, बल्कि कम लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट मार्ग से दूर रखा गया है। उम्मीद खत्म होने पर शांति शुरू होती है। बुरे कर्मों का अंत बुरा होता है। प्रेम, सहनशीलता और निस्वार्थता का अभ्यास करना चाहिए। यह उन सभी समयों के लिए है जब आपने अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं करने का बहाना बनाया। जिस परिवर्तन के बारे में सोच रहे हो वो परिवर्तन लाओ। संसार का कल्याण आत्मा बलिदान से प्रारंभ होता है। ठीक ही कहा गया है, हर किसी की जरूरत के लिए काफी है, लेकिन लालच के लिए नहीं। उस बदलाव से कभी न डरे जिसके आप हकदार हैं। जीने का एकमात्र सही तरीका वर्तमान में जीना है। उम्मीद है आपने आज कुछ तो सीखा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।
और वीडियो को लाइक करके और अपने सीकेएस वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, जिससे अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके और अपने जीवन को अद्भुत विचारों से परिपूर्ण कर सकें। राधे राधे, राधे कृष्णा।